हम अगर वास्तु रेमेडीज करके अपने घर को, अपने वर्क स्पेस को कंप्लाइंट कर लेते हैं तो बिलीव करिए आपके रास्ते के स्पीड ब्रेकर खत्म। हजारों साल से आप जितने भी राजमहल देख लीजिए, मंदिर का कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, कम्प्लीटली वास्तु कंप्लाइंट है। मेरी पूरी स्टडी है तिरुपति टेम्पल पे, एक एक ईंट वहाँ पे वास्तु के हिसाब से है, लेवल्स, कहाँ पे प्रसाद बटेगा, कहाँ पे गर्भगृह है, एवरीथिंग इज एज पर वास्तु, ऑल फेमस टेम्पल। मैं अपने जिस दरवाजे से एंटर कर रहा हूँ वो डायरेक्शन देखूं, घर के बीच में जाऊं वहां मैप खोलूं वो डायरेक्शन देखूं, वो ये कंफ्यूजन चलता है और ये बहुत लोग मुझे कमेंट भी करते हैं। तो डायरेक्शन कैसे समझ में आएगी, कहाँ से चेक करना चाहिए? तो बेडरूम में ऐसे कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक होती है जो वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत लोग करते हैं? कई बार ये लोग बोलते हैं कि यार पैसे घर में किस जगह पर रखने चाहिए, तो ज्यादातर लोग तो मंदिर के आसपास भी रखते हैं या बेडरूम में रखते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। तो पैसे रखने कहाँ चाहिए? आर्टिफिशियल प्लांट्स रखना क्या सही है घर में एज पर वास्तु? बोनजाई के पीछे एक लॉजिक ये है, आप एक ओरिजिनल मैंगो ट्री देखिए, वी कैन नॉट सी दैट, ऐसा करके देखना पड़ता है। करेक्ट। और एक बोनजाई को तो 2.5 फुट में आप मैंगो खा रहे हैं, तो जो खुद की ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं उसकी एनर्जी से हम क्या ले लेंगे सर? बहुत सही, करेक्ट, आई एग्री। वी वर विजिटिंग अ 6 BHK फ्लैट। उन्हें मंदिर उनके फ्लैट के नॉर्थ ईस्ट टिप पे चाहिए था, एकदम नॉर्थ ईस्ट कोने में। उन्होंने इतनी सोशल मीडिया के गो थ्रू हो गए थे कि उनको लगा कि नॉर्थ ईस्ट कोने में ही जाना है। अगेन अ मिथ। ऐसा बहुत बोलते हैं स्पेसिफिकली भगवान गणेश को एंट्रेंस पे नहीं रखना चाहिए, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अब आपको भगवान गणेश क्या, कोई भी भगवान को कहीं पे भी नहीं रखना चाहिए, सिर्फ मंदिर में रखना चाहिए। वी हैव अ लॉट ऑफ इंटीरियर एलिमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स दैट यू कैन डेकोरेट योर हाउस। भगवान जी का फॉर्म्स आर नॉट फॉर द डेकोरेशन। सोशल मीडिया पे पेंटिंग्स पे बहुत जोर है, सूर्य की पेंटिंग इधर टांग दो तो ईस्ट अच्छा हो जाएगा, वो 7 घोड़े 9 घोड़े 5 घोड़े टांग दो। ये तो बहुत है, घोड़े वाला तो बहुत है। सर मैं तो मतलब परेशान हुई देख के कि पूरा घर मत चेक करो, बस तुम्हें घोड़े की पेंटिंग टांग दो, सब ठीक हो जाएगा। अभी तक मैंने जितने मिथ की बात की है, ये सबसे बड़ा मिथ है कि साउथ से लोग डरते हैं। साउथ को लेके इतनी ज्यादा रॉन्ग टॉक है वास्तु फील्ड में कि साउथ फेसिंग घर, साउथ फेसिंग शॉप्स को लोग अवॉइड करते हैं। बल्कि मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में साउथ फेसिंग इज द बेस्ट। प्रिकॉशंस तो देखिए लेना पड़ता है हमें लाइफ के हर पार्ट में, तो व्हाई नॉट वाइल परचेसिंग योर ड्रीम हाउस और ड्रीम ऑफिस, बेसिक्स फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नॉर्थ आपको पैसा ला के देगा, नॉर्थ ईस्ट आपको अच्छी हेल्थ ला के देगा, साउथ वेस्ट वो पैसा पकड़ना सिखाएगा और घर में हैप्पीनेस लाएगा। वास्तु एक डायरेक्शन बेस्ड साइंस है। मैं नहीं मानती वास्तु, लेकिन क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे घर में नॉर्थ डायरेक्शन नहीं है? आप अपने घर का मंदिर कभी भी बैठाते हैं तो आप पंडित जी भी पूजा कराने आते हैं तो वो ईस्ट फेसिंग बैठाते हैं, क्यों बैठाते हैं? हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसी साइंस के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर अवेलेबल तो है बट वो शायद उतनी एक्यूरेट नहीं है। आज हम वास्तु के बारे में बात करेंगे, वास्तु की साइंस के बारे में बात करेंगे और उससे जुड़े हुए बहुत सारे मिथ्स के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि वास्तु एक ऐसा साइंस है जिसे आप समझकर सिंपल तरीके से आप उसे समझ पाए तो आप खुद भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किसी कंसल्टेंट के होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी कंसल्टेंट के होने की जरूरत भी लगती है तो किस एक्सपर्ट से कनेक्ट करना चाहिए, कहां पर मिलना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, बहुत सारी डिटेल में बात करेंगे। और आज ये कैसे पर्सन हमारे साथ वास्तु के बारे में डिस्कशन के लिए है जो इस इंडस्ट्री में 20 साल से ज्यादा से सर्व कर रहे हैं। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को उन्होंने अपने अपने सॉल्यूशन से मदद की है, जहां पर उन्होंने ये पाया कि वास्तु कंप्लाइंट होते ही चीजें लोगों की जिंदगी में कैसे आसान होने लगी। और इसके साथ साथ मुझे ये भी समझ में आया कि वास्तु का मतलब ये नहीं है कि मुझे घर तोड़ने की जरूरत है, चीजों को खराब करने की जरूरत है। इंस्पाइट ऑफ बहुत सारी चीजें, हर चीज की रेमेडी है, हर चीज का एक सॉल्यूशन निकल सकता है और वो सारी की सारी चीजें आज हम इस पॉडकास्ट में समझने वाले हैं। माला जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने कुछ वक्त पहले एक वास्तु पर हमने एक पॉडकास्ट किया था जी। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा रियलाइज हुआ उस दौरान भी कि वो वाला जो पॉडकास्ट है वो बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल तो है लेकिन उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है वास्तु की। और जब आपसे बातचीत हो रही थी इस पॉडकास्ट से पहले भी कि क्या हम कुछ लोगों को कुछ ऐसा दे सकते हैं कि आज के बाद वो वास्तु में उनको वो सेल्फ हेल्प गाइड जैसा कुछ बन जाए, ऐसा कुछ बन जाए। उस थॉट से आज इस पॉडकास्ट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यस सर, है ना? वी आर गोइंग टू डू दैट। एब्सोल्युटली। तो मेरा ना सबसे पहले एक सवाल रहेगा मैम कि आज के दौर में वास्तु इतना क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या है, पहले तक, काफी दिन पहले तक तो मतलब हम नहीं सुनते थे। पहले मतलब मैंने भी नहीं सुना छोटे में। आजकल पिछले 5-6-7 साल से आप देखिए, या मे बी 7-8 साल से वास्तु बहुत ज्यादा पिक्चर में है और हर कोई इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों है सर? इसके पीछे बहुत ही एक, आप देखिए अब लैंड की शॉर्टेज हो रही है,
हाँ। पहले हाई राइज नहीं थे, पहले हम वर्टिकल नहीं जा रहे थे, अब देखिए हम हाई राइज जा रहे हैं। पहले हम बंगलो लिविंग में थे, अब हम अपार्टमेंट लिविंग में शिफ्ट हो गए हैं। एक 3 BHK 1200 फुट में बन रहा है, जिसमें आर्किटेक्ट इज कंपेल्ड कि वो 3 BHK बनाए, हॉल बनाए, किचन बनाए, सबको अटैच टॉयलेट दे। एक लेडी की मंशा होती है कि एक छोटा सा स्टोर भी निकल जाए, हमारे सारे बेडरूम्स में बालकनी भी हो, तो वो कहाँ से वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे। वाह वाह, सही। सो वी आर गोइंग वर्टिकल। अब लैंड की शॉर्टेज हो गई है, छोटे छोटे जगहों पे बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो चाहते हुए भी वास्तु के प्रिंसिपल्स बेसिक्स भी फॉलो नहीं हो रहे हैं। बस जहां स्पेस मिल रही है, जो बन रहा है बनाते जाओ, बेचते जाओ, रहते जाओ। तभी आप देखिए कि लोग को बहुत प्रॉब्लम फील कर रहे हैं कि आप ऐसा सुनेंगे कि जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, या जब से इस ऑफिस में आए हैं हमारी तरक्की बहुत हो रही है। तो ये क्या है? ये वास्तु है। आज आप देखिए कि हम छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, वहाँ कुछ भी वास्तु फॉलो नहीं है, तो हमको अननेसेसरी हर्डल्स जो हमारे लिए बने ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी हमको दे रही है। कि जब हम घर में जाते हैं, तो हम जब से उस घर में शिफ्ट हुए हैं, घर में मेडिसिन बहुत आ रही हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं। आप देखिए पहले बहुत से कपल्स का ये भी रहता है कि हम बाहर घूमने जाते हैं, वी आर ऑल राइट, बट द टाइम वी रीच होम घर में डिस्प्यूट्स आना शुरू हो जाते हैं। और उसका एक कॉमन, आप ऐसी ही प्रॉपर्टी 100 देख लेंगे तो एक हमारी भी गाइडलाइन बन जाती है। तो वहां पे 110% मास्टर बेडरूम आर इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर। तो ये अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, इतने इंस्टा में रील्स आ रही है, इतना सोशल मीडिया, जब से आप देखिए सोशल मीडिया को हाइप मिला है, तब से लोगों का नॉलेज जो है लोगों को फोन पे अवेलेबल हो गया है इजिली, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, लेकिन अवेलेबल हो गया है। तो लोगों को समझ आ रहा है कि ये वास्तु डिफेक्ट्स हैं, और फिर लोगों को अवेयरनेस बढ़ रही है। और यस, वास्तु रेमेडीज या वास्तु सॉल्यूशंस यही लोगों को पता लग रहे हैं, और पता भी चलना चाहिए, क्योंकि आप अपना दिन का 20 घंटा आपके ऑफिस या घर में स्पेंड करते हैं, ओनली 4 hours इज फॉर टू गो हेयर एंड देयर। करेक्ट। तो वो 20 घंटे आपका ऑफिस और आपका घर अगर वास्तु कंप्लायंट है, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, योर लाइफ वुड बी हर्डल फ्री। Wow. So this is why people are talking about वास्तु रेमेडीज, why people are very much aware about कि हम वास्तु को ठीक कर लेंगे तो हमारे लाइफ का अननेसेसरी हर्डल पूरा खत्म हो जाएगा। और वास्तु कोई चमत्कार नहीं है सर, ये डायरेक्शन बेस्ड साइंस है। और हम अगर वास्तु रेमेडीज करके हम अपने घर को, अपने वर्क स्पेस को कंप्लायंट कर लेते हैं, तो बिलीव करिए आपके रास्ते के स्पीड ब्रेकर खत्म। सुपर, वाह। सो दिस इज व्हाई वास्तु इज टॉक्ड अ लॉट नाउअडेज। अमेजिंग। लेकिन उस केस में क्या होता होगा मैम, जैसे आज के टाइम में तो बहुत सारे लोग गांव से शहर में मूव कर रहे हैं, और ज्यादातर शुरुआत लोगों की रेंट पर, लीज पर होती है, तो क्या वो भी जरूरी है? और दूसरा, जिनकी खुद की जमीन है वही कंप्लाइंट होने चाहिए, फ्लैट्स वालों के लिए भी जरूरी है? तो और कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें तो कोई तोड़फोड़ कर नहीं सकते। से तोड़फोड़ करने की जरूरत ही नहीं है। ओके। वास्तु हर वो बिल्डिंग और लैंड पे अप्लाई होता है जिसको आप यूज कर रहे हैं। ओके। आज आप देखिए बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, वो ब्लॉक्स रेंट आउट करते हैं, लीज आउट करते हैं, दे नेवर परचेज, कि उनको मालूम है 10 साल बाद दे आर गोइंग टू मूव टू अ बिगर प्लेस। So nobody invest on the property, they just rent it out or lease it out for the longer time. But आप सोचिए उनका काम तो वही हो रहा है ना। And every big offices, every big house, everything is वास्तु compliant. कोई आपको बता रहा है, कहीं आपको पता नहीं चल रहा है। तो आप कोई लैंड ले, आप किसी रेंटल प्रीमाइसेस में आपका ऑफिस खोलें, आप फ्लैट में रहिए, आप बंगलों में रहिए, वास्तु आप चाहें ना चाहें, आपको पता हो आपको ना पता हो, वो काम कर रहा है, क्योंकि वो डायरेक्शन है। आप कहीं भी खड़े हो जाइए, दुनिया के किसी भी कंट्री में, आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में खड़े हो जाइए और कंपास निकालिए, आपको नॉर्थ दिख जाएगा। तो जहां नॉर्थ है वहां उसके असर है, जहां साउथ है वहां उसके असर है। बेटर टू अंडरस्टैंड इट, check it, get the audit done and get the correction done. This is the only thing that one should be aware of. इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप फ्लैट में रह रहे हैं, वहां पे सिविल चेंज 0 होता है। वी आर वर्किंग, बहुत दिन भर प्रॉपर्टीज देखते हैं जहाँ पे ब्रिक वर्क में आ गई है प्रॉपर्टी की, इसमें क्या करें। फ्लैट में आपके पास कोई चांस नहीं होता कि आप एक ब्रिक भी हिला सकें, क्योंकि सब कुछ नाप तोल के प्लान होता है। वहां सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज काम करती हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं।
वास्तु और फेंग शुई क्या सिमिलर साइंसेस हैं? देखिए, वास्तु इज फॉर इंडिया एंड फेंग शुई के इट कैन बी अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बट इट इज ट्रू कि फेंग शुई की चीज़ें इंडिया पे बिल्कुल भी वैलिड नहीं है. इनफैक्ट मुझे तो कहीं भी वैलिड नहीं दिखती. लाइक वी कैन नॉट प्रे ड्रैगन जो मुंह से आग निकाल रहा हो. सो हाँ, और बैम्बू आप देखिए, आज इंडिया के हर घर में आपको बैम्बू दिखता है. ये भी एक, आई शुड नॉट स्पीक टू दिस, बट जो एक रियल बैम्बू होता है, आप कभी जंगल वंगल तरफ जाएं, रियल बैम्बू कम से कम 100 फीट ऊंचा जाता है. Correct. और जितना वो आपको ऊपर दिख रहा है उससे डबल उसकी रूट्स होती हैं. राइट. और जो आजकल टेबल टॉप आप देखते हैं हम्म. वो तो टोटल खुद ही 8 इंच का होता है. इट इज अ काइंड ऑफ बोनजाई प्लांट्स. वाई टू कीप द बोनजाई? जो अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहा वो आपको क्या ग्रोथ देगा? ओह माय गॉड. सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू स्टिक विद द वास्तु. फेंग शुई इज नॉट फॉर अस. वास्तु ही इतना वाइड है, इतना रिलायबल है और इतना फुल प्रूफ है ये. अपने इंडिया में हजारों साल से आप जितने भी राजमहल देख लीजिए, मंदिर का कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, कंप्लीटली वास्तु कंप्लायंट है. मेरी पूरी स्टडी है तिरुपति टेम्पल पे. एक एक ईंट वहां पे वास्तु के हिसाब से है. लेवल्स, कहाँ पे प्रसाद बटेगा, कहाँ पे गर्भगृह है, एवरीथिंग इज एज पर वास्तु. ऑल फेमस टेम्पल. ये तो मतलब हम तिरुपति टेम्पल के बारे में कौन नहीं जानता. एब्सोल्युटली 100% कंप्लायंट है वो. सो मैम, वास्तु के ऐसे कौन से बेसिक रूल्स हो सकते हैं जो हर घर में फॉलो किए जा सकते हैं, जो करने चाहिए? देखिए, ये फ्लैट बायर्स के लिए बहुत, जो मैं बताऊंगी, बहुत ही यूजफुल होंगे. वो जब परचेज करें तो 2-3 चीजों को बिल्कुल ध्यान रखें, तो वो 50% तो अपने आप ही बच जाएंगे. ओके. पहला है, नॉर्थ ईस्ट में नो किचन नो टॉयलेट. मैम एक चीज, मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. हाँ, सबसे पहले मुझे ये समझना है कि लोग डायरेक्शन कैसे चेक करें, क्योंकि क्या होता है, मैं बताता हूँ, मेरे को सवाल कर रहे हैं बहुत दिन से. अब तो मुझे थोड़ी क्लैरिटी है, पहले नहीं थी. मैं अपने जहाँ जिस दरवाजे से एंटर कर रहा हूँ वो डायरेक्शन देखूं, घर के बीच में जाऊं वहां मैप खोलूं वो डायरेक्शन देखूं, वो ये कंफ्यूजन चलता है और ये बहुत लोग मुझे कमेंट भी करते हैं. तो डायरेक्शन कैसे समझ में आएगी, कहाँ से चेक करना चाहिए? आप घर के 2-3 जगहों पे जाइए. नॉट एट द सेंटर, नॉट एट द एंट्रेंस. एंट्रेंस पे देख लीजिए. दो बेडरूम हो तो दोनों बेडरूम में जाके देख लीजिए. आप सबसे रिलायबल होता है आईफोन का कंपास. ओके. मोस्ट रिलायबल वन. आप वो कंपास ओपन करिए और उसमें एक रेड लाइन होती है, उसको नॉर्थ से मैच करिए, एन से. अच्छा, ठीक है. हाँ, तो आप चाहे घर के बीच में भी खड़े हो, आपने कंपास में देखा कि नॉर्थ ईस्ट पॉइंटिंग सामने, तो आपका घर नॉर्थ फेसिंग हो गया. साउथ इज बैक साइड, दैट इज साउथ. सो दिस इज हाउ यू कैन चेक नॉर्थ इन द कंपास. ओके, फैंटास्टिक. डन. कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन मैम. यस, आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आप कोई नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, 2-3 चीजों का ध्यान रखिए. इफ इट इज रेसिडेंशियल, नॉर्थ ईस्ट में नो किचन नो बाथरूम इफ पॉसिबल. जो होता नहीं है, बट हाँ, अवॉइड करिए कि दोनों ना डाल दें आप. मास्टर बेडरूम, ये भी एक मिथ भी ब्रेक करती हूँ साथ में, कि ये हम सबको मालूम होना चाहिए कि मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में किसको मिले. इट शुड नॉट बी द एल्डेस्ट पर्सन ऑफ द हाउस, लाइक आपके और मेरे पेरेंट्स हों, हु आर रिटायर्ड, दे आर जस्ट लीडिंग अ वेरी गुड लाइफ, खाना पीना सोना आराम करना, उनके लिए साउथ वेस्ट नहीं है. ये हमेशा देखा गया है कि नहीं हमारे मम्मी डैडी रहेंगे. नो, दे आर नाउ रिटायर्ड, दे आर जस्ट लीडिंग अ लेजर लाइफ, उनको आराम करने दीजिए. साउथ वेस्ट उनके लिए है जो घर में ब्रेड अर्निंग मेंबर है, वन हु इज ब्रिंगिंग फाइनेंस टू द हाउस. सो साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम हो, किचन शुड बी ऑन साउथ ईस्ट, बाथरूम्स ऑन द सेंटर ऑफ द साउथ और सेंटर ऑफ द वेस्ट. अगर ये 2-3 चीजों को हमने देख लिया और इसमें से हमें 2-3 चीजें भी मिल गई, तो आवर हाउस वुड बी गुड. 100% कंप्लायंट कंस्ट्रक्शन मैंने 20 साल में एक भी नहीं देखा. है ही नहीं. कोई आर्किटेक्ट चाहे तो भी नहीं बना सकता, क्योंकि फिर स्पेस वेस्टेज बहुत है सर. आज स्पेस आप देखिए, लैंड का साइज कम होता जा रहा है और हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है. 3000 फुट में बाय हुक और बकरूक हम लोग 7000-8000 का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. वी वांट सो मेनी थिंग्स इन अ हाउस. सो आर्किटेक्ट भी स्पेस वेस्ट नहीं कर सकता, एंड ओनर भी अलाउ नहीं करेगा कि आप मेरी स्पेस वेस्ट करिए. तो 80-85% भी कंप्लायंट मिल गया, देन यू आर किंग.
ओके, सुपर सुपर। बेडरूम में जैसे आपने पहले ही बताया कि साउथ वेस्ट शायद आपने बोला, यस। है ना? तो बेडरूम में ऐसे कौन सी कॉमन मिस्टेक होती है जो वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत लोग करते हैं? 2-3 कॉमन मिस्टेक होती है बेडरूम में। प्लीज डोंट कीप एनी वाटर बॉडी लाइक वाटर फाउंटेन, टेबल टॉप स्मॉल फाउंटेन्स. Water body should not be kept in the master bedroom. Please avoid all shades of blue that again depicts water. कई देखिए पूरे मास्टर बेडरूम ब्लू में होते हैं, पूरे ब्लू में होते हैं, बट उनको लगता है कि ये तो है तो साउथ वेस्ट में, लेकिन वाई वी आर फेसिंग सो मच ऑफ एक्सपेंस. वो घर में कंटिन्यू एक्सपेंस रहेंगे सर, चाहे वो अपने ही ऊपर खर्च करें. ऐसा नहीं कि पैसे उनके डूब रहे हैं, बट वो पैसे टिकेंगे ही नहीं, चाहे वो एक ट्रिप मारेंगे. द काइंड ऑफ एक्सपेंस, बट होना तय है. तो अवॉइड ब्लू कलर, ऑल टिन्स एंड टोन्स ऑफ ब्लू, नो वाटर बॉडी प्लीज. ये 2 चीजें. और बेड के एकदम सामने मिरर नहीं चाहिए, जो इंटीरियर्स में होता है. एकदम बेड के सामने नहीं, वरना आपको कंटिन्यू हेल्थ प्रॉब्लम रहेगा. ये कहीं आपको नोटिंग में नहीं मिलेगा. इट इज नॉट इन एनी बुक्स, इट इज जस्ट आई हैव कंपाइल्ड माई डाटा विद द एक्सपीरियंस. माय गॉड. ओके. No mirror in front of the bed. If you have, make a smart slider that while sleeping you can slide it down. Okay. This kind of provision you can make. When you get up, just open it, have a mirror, make your interior beautiful. But while sleeping, just close it. So many interior elements are available in the market. We can easily close it. Okay. और अगर साउथ वेस्ट में नहीं है बेडरूम तो क्या सोल्यूशन है फिर उसका? Then comes the remedy. Okay. If the master bedroom is going northwest और नॉट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर, कई तो घर की एंट्री साउथ वेस्ट से होती है. वेरी टिपिकल हाउसेज आर देयर. सो वहाँ पे पूरा काम रेमेडीज होता है. एंड यस, रेमेडीज आर द ओनली सोल्यूशन दैट एग्जिस्ट टुडे. एंड अगर मैं महीने के 100 प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो 80% आर द रेमेडियल्स. एंड एवरी सिंगल रेमेडी वर्क्स इफ इट इज प्रॉपरली चेक्ड एंड इंस्टॉल्ड. It works. Okay. तो क्या रेमेडी क्या कर सकते हैं अगर साउथ वेस्ट में नहीं है तो? वो फिर प्लान चेक करके, अच्छा, प्लान चेक करके फिर पूरी रेमेडी सीलिंग पे इंस्टॉल होती है. ओके. इफ नया घर बन रहा है तो फॉल सीलिंग के पहले सारे रेमेडीज आप अंदर डाल दीजिए. क्या होता है, कुछ एग्जांपल देके बताइए. सर रेमेडीज के 500 टाइप्स हैं. वाओ. ओके. And it totally depends on the square feet area of work, the square feet area of space we are working. आज आप देखिए 900 स्क्वायर फीट में भी एक 3 BHK बन रहा है, 1500 में भी 3 BHK बन रहा है, और 2500 में भी 3 BHK बन रहा है. तो अब मैं बोलूँ कि ये रूम में 2 लाइट से काम हो रहा है. अब यही हमारा स्टूडियो अगर 800 फुट का हो तो वहाँ 10 लाइटें लगेंगी. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर फीट एरिया ऑन विच यू आर वर्किंग. ओके. But yes, if the master bedroom is not in southwest, very easy remedies are available and no civil work. Just the remedy and the screw. You just screw it down. सुपर मैम. ओके मैम, बहुत बार मैं ये देखता हूँ, जैसे कई बार ये लोग बोलते हैं कि यार पैसे घर में किस जगह पर रखने चाहिए. तो ज्यादातर लोग तो मंदिर के आसपास भी रखते हैं या बेडरूम में रखते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन. तो पैसे का कॉर्नर्स कहाँ पर स्टोर, पैसे रखने कहाँ चाहिए? सब ठीक है, आपका क्वेश्चन है इसलिए मैं जवाब देती हूँ. साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस. Okay. And the almirah or the drawer should be on a south wall so that it opens on the north side. Okay. Wow. But on a broader way, this is the answer. But it totally differs on the planning. अगर आपने साउथ वेस्ट में पैसे रखे हुए हैं और आपके बाकी घर में बहुत वास्तु डिफेक्ट्स हैं, it is of no use. अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल, साउथ वेस्ट में आपने पूरे पैसे रखे हुए ठीक है, और आपके उसी घर में नॉर्थ में टॉयलेट है, आपकी इनकम ही नहीं होगी तो आप वो व्हाई आर यू फेकिंग दैट मनी कॉर्नर. सो वास्तु इज मतलब इट टोटली डिफर्स इन एवरी प्रॉपर्टी. एक ही 2 डिफेक्ट होते हैं, बस उसको अच्छे से फाइंड आउट करो और उसकी रेमेडी करके फ्री हो जाओ. अब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम उसे थोड़ी छोड़ देते हैं. वी गो टू द बेस्ट डॉक्टर एंड गेट द मेडिकेशन डन. Correct. This is the effect of good vastu, but you have to choose the good doctor. Again, correct. Very very important. ये तो important है. ये बहुत important है सर, क्योंकि इंडिया में हर 5वां इंसान वास्तु कंसल्टेंट है. This is the truth we are facing every day.
You've been practicing it for over 20 years. 20 Over साल से 20 ज़्यादा. years, yes. At the age of 25, I started because I have seen many live example. At that time, I have seen so big houses. Architect ने उस 93 में I have seen a house. Yes, 93 में वो house बना. एंड 99 में उस घर में मैंने वो हर चीज देखी जो होनी ही नहीं चाहिए थी, और वो घर आज बंद पड़ा है. वो 1.5 एकड़ का में वो बंगलो बना हुआ था. आर्किटेक्चर और इंटीरियर वाइज नो, बट आज भी उस घर को कोई बीट नहीं कर सकता. My God. एंड आई हैव सीन द डिटोरिएशन ऑफ ऑल काइंड इन दैट हाउस. मेरे प्रैक्टिस के 1 साल बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे वास्तु कंप्लायंस पे ही काम करना है, नो मैटर्स जो भी टाइम लगे. लोगों को अवेयरनेस ही नहीं रहेगी. आप अपना ड्रीम हाउस बना रहे हैं, आप अपना ड्रीम ऑफिस बना रहे हैं. You are spending like anything, and things are getting expensive day by day. Once done is done. Correct. So why not get the basics of it done while planning, while interiors? Okay, at last if you're मतलब आपको पता चल रहा है कि मेरा पूरा ऑफिस का घर रेडी होगा, then I came to know through some data कि we have to check वास्तु. 80% of the work is now the वास्तु रेमेडीज. 80% काम लोग वास्तु रेमेडीज पे ही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को उस समय अवेयरनेस रहती है कि पहले से सब कुछ ठीक कर लो. करेक्ट. वास्तु के हिसाब से ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो इमीडिएटली हम हर किसी को हटा देनी चाहिए, जो आप घर में आते हो सबसे कॉमन मिस्टेक आपको देखते हैं घर में होती हैं वो? एक तो बाथरूम के डोर्स आपको बहुत जगह लॉक नहीं दिखेंगे. लॉक नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं होते. हाँ, मतलब थोड़े खुले रहेंगे, या जनरली ओनर्स को हैबिट होती है कि वो उसको प्रॉपर लैच आउट नहीं करते. करेक्ट है, हाँ, एग्री. हाँ, तो वो बाथरूम के डोर्स बंद रखिए. योर हाउस शुड बी, योर ऑफिस स्पेस शुड बी क्लटर फ्री. क्लटर इन द सेंस ऐसा नहीं कि वहाँ सफाई नहीं हो रही है. जो चीजें आपके काम की नहीं है, आपने उसको 10 साल से रखा हुआ है, वो उस जगह की एनर्जी आपको लेने ही नहीं दे रही है. सुपर, करेक्ट, वाह. क्लटर फ्री रखिए अपनी जगह को. जो सामान काम का नहीं है उसको उठा के फेंको. दिस इज हमारे इंडियंस के लिए डीक्लटरिंग, जो बहुत मुश्किल है पेरेंट्स को समझाना, मम्मीज को समझाना. सो डीक्लटरिंग इज द सेकंड एस्पेक्ट. फर्स्ट इज बाथरूम के डोर बंद रखिए, और अननेसेसरी कलर्स घर में मत यूज करिए. ब्राइट रेड, ब्राइट ब्लू, कहीं पे कुछ भी देख के आपको एक 0 वॉट की कहीं ग्रीन लाइट दिखेगी, कहीं रेड लाइट दिखेगी, कहीं येलो लाइट दिखेगी. वो अच्छी अधूरी जानकारी से कुछ भी काम मत करिए. ये चीजें सबसे पहले मैं जाके चेक करती हूँ और उसको क्लोज करवाती हूँ. ओके, तो ये कलर का कितना इंपॉर्टेंस है? ये आजकल तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट ब्रांड प्रमोटिंग सो मेनी ब्राइट और डार्क कलर्स. इनफैक्ट पहले तो क्या होता था, घरों में सिंपल व्हाइट होता था, ऑफ व्हाइट होता था, या लाइट पिंक, यू नो, जो अनियन लाइट. इसके अलावा कुछ नहीं होता था. बट कलर्स का कितना इम्पैक्ट है, और कौन कौन से कलर बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए घर में? इसका भी एक थंब रूल हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हम सबको पता होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ हम वास्तु फॉलो करें ना करें. नॉर्थ, जो हमारे घर का नॉर्थ पोर्शन होता है, उसमें किसी भी तरह का रेड कलर मत यूज करिए. ओके. वो आपके फाइनेंसेस ब्रेक करता है, और अननोइंगली आप झेलते रहेंगे. वो छोटा सा रेड कलर का कर्टन लगा है, या बड़े बड़े कुशन्स रखे हुए हैं, रेड कलर के सोफा बना हुआ है. जनरली आप देखिए सोफे या जो कुशन्स होते हैं एकदम ब्राइट रेड यूज करता है इंटीरियर डिजाइनर. अपहोल्स्ट्री से पूरा ग्लैम लाने की कोशिश करते हैं इंटीरियर्स में. तो नॉर्थ में बिल्कुल रेड कलर फैमिली अवॉइड करिए. ठीक है. और मास्टर बेडरूम इफ इट इज कमिंग इन साउथ वेस्ट साउथ, वहां पे ब्लू कलर फैमिली लाइक टिन्स एंड टोन्स बोथ अवॉइड करिए. आई रिकमेंड कि आप अपना घर सिंपल एक टोन में रखिए, वाइट, लाइम वाइट, ऑफ वाइट. और जो भी आपको कलर्स लाने हैं, इट शुड बी जोन स्पेसिफिक. तो आप उसको एक गाइडेंस के थ्रू आपको कलर्स लाने हैं, तो आप वहाँ पे कुशन्स हो गया, वॉलपेपर्स हो गया, कर्टन्स में फ्लारी पैटर्न हो गया, आर्टिफैक्ट्स ब्यूटीफुली प्लेस्ड होते हैं. व्हाई नॉट मेक इट वास्तु कंप्लायंट? So that way you can bring beautiful colors that will give you prosperity. It will boost your luck. Wow, okay, amazing. एक और चीज मेरे माइंड में अभी आई, कितना आर्टिफिशियल प्लांट्स रखना क्या सही है घर में एज पर वास्तु?
इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इंटीरियर्स, हम्म। नथिंग रिलेटेड टू वास्तु. बट हाँ, लाइफ प्लांट्स रखना चाहिए. जस्ट आप साउथ एरिया को छोड़ दीजिए हम्म लाइफ प्लांट्स के लिए. बाकी आप हर जगह लाइफ प्लांट्स रखिए. हम्म इंडोर प्लांट्स विच आर अवेलेबल. इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है. एक दो चीजें ग्रीन प्लांट्स में अवॉइड करनी है कि आप बोनसाइज अवॉइड करिए. अच्छा ओके एंड कांटेदार कैक्टस ऑफ डिफरेंट टाइप्स. कैक्टस घर में नहीं होने चाहिए. नहीं होने चाहिए. कैक्टस नहीं होने चाहिए और बोनसाइज. बाकी इन दोनों को छोड़ के द टाइप ऑफ प्लांट्स यू लाइक. कई लोग तो आजकल फैशन में कैक्टस के बहुत सारी ब्रीड्स जो अलग अलग हैं टाइप वो सब रखते हैं. रखने दीजिए सर, शायद आप समझ आ जाएं तो ना रखें. इनका कोई बैड इम्पैक्ट नहीं है, बट उन चीजों को साथ क्यों रखना जो आपके लिए नेगेटिव ऑरा क्रिएट करती है. बोनसाई के पीछे एक लॉजिक ये आपको ये, इट इज नॉट अ बुकिश नॉलेज आई एम शेयरिंग. बोनसाई जो खुद मतलब आप एक ओरिजिनल मैंगो ट्री देखिए, वी कैन नॉट सी डैट, ऐसा करके देखना पड़ता है. करेक्ट. और एक बोनसाई को तो 2.5 फुट में आप मैंगो खा रहे हैं. तो जो खुद की ग्रोथ नहीं कर पा रहा है उसकी एनर्जी से हम क्या ले लेंगे सर. बहुत सही करेक्ट आई एग्री. सो जस्ट अवॉइड बोनसाइज हम्म. और कांटेदार. हम्म. बाकी द वे यू वांट, द वे यू लाइक. ओके अमेजिंग. किचन का डायरेक्शन बेस्ट क्या है मैम? आपने शायद बताया भी बट उस पे स्पेसिफिकली बात जरूर करते किचन में देखिए, फर्स्ट प्रेफर्ड इज साउथ ईस्ट. ओके. It can be a little on south. It can be a more little on east. Perfect. And if it is not available, southeast नहीं है, then we can go for the northwest zone. Northwest zone पे अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी रेमेडीज लगती है कि सीलिंग पे 4 कॉर्नर बनाइए और उसका साउथ ईस्ट जोन एक्टिवेट करिए. ये रेमेडीज के थ्रू होता है सीलिंग पे. बाकी 2 ऑप्शंस आर गुड फॉर द किचन. साउथ ईस्ट इज फर्स्ट एंड सेकेंड इज नॉर्थ वेस्ट. बाकी इन केस कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग हो रहा है तो चीजें मैनेज हो जाती हैं. ओके. तो ऐसी कोई कॉमन मिस्टेक है जो लोग किचन में करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्शन? ईस्ट फेसिंग कुकिंग के लिए पूरे किचन का इंटीरियर खराब करते हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस करती हूँ मैं. आप देखिए, पुराने घरों में ना ईस्ट फेसिंग किचन क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि पहले के घर खुले खुले होते थे. हाँ. बड़ी बड़ी विंडोज होती थी, सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था. सभी आप बचपन में जाइए, अपने आप को विजुअलाइज हो जाएगा. जी. तो पहले की लेडीज घर से बाहर बहुत कम निकलती थी. हम लोग की जैसी आजादी नहीं थी उनको. तो उनको डायरेक्ट सनलाइट कैसे मिले? क्योंकि वो सुबह से कुकिंग होती थी. करेक्ट. इसलिए ईस्ट से उनको रोशनी आती थी, गैस पर पड़ती थी सीधा ऐसा चूल्हे पर. विबग्योर वायलेट रेस चाहिए उनको. मॉर्निंग में 7 to 9 इज वायलेट रेस. इफ वी नो द विबग्योर लाइट का रिफ्रैक्शन, तो वो ईस्ट से वेस्ट की तरह जब हम जाते हैं तो वी से शुरू होता है और वेस्ट पे आके रेड विबग्योर. तो वायलेट रेज ह्यूमन बॉडी के हेल्थ के लिए, हमारे वायरसेस, बैक्टीरिया, बॉडी का पूरे सब खत्म कर देती है. तो इसलिए था कि वो ईस्ट फेसिंग किचन बने. बट हम वो अब तो सब जगह चिमनी लग गए हैं. डायरेक्ट वेंटिलेशन इज डिफिकल्ट नाउअडेज. करेक्ट. तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमको ईस्ट फेसिंग किचन में ही खाना बनाना है. पूरा ओटा तोड़ दो, पूरा रिवर्स कर दो. ठीक है, ईस्ट फेसिंग मिलता है, बहुत अच्छी बात है. नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्थ फेसिंग बनाइए. नॉर्थ भी नहीं मिल रहा है तो आप वेस्ट फेसिंग बनाइए. अवॉइड सिर्फ साउथ करना है. ओके. और घर पीने वाला पानी किचन के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जाना चाहिए. ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है. और मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे कि नो, आप हर रूम की जोनिंग क्यों कर रहे हैं? किचन आपका साउथ ईस्ट में चला गया है ना, आप उसके इंटरनल अरेंजमेंट्स में मत जाइए. अच्छा. ओके. कि एक्वागार्ड यहाँ लगना है, गैस यहाँ लगनी है, मैं स्टोरेज कहाँ करूं. तो ये नहीं, आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखिए. ट्राई टू हैव अ स्मॉल वाटर बॉडी इन द नॉर्थ ईस्ट जोन ऑफ योर हाउस. आप वो किचन के नॉर्थ ईस्ट में मत जाइए कि मैं वहां पे ड्रिंकिंग वाटर को सेटल करना है. इट इज नॉट पॉसिबल नाउअडेज. और इसका कोई मायने भी नहीं है. जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. ओके. इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है क्या कि पहले जो किचन होते थे वो उनके सामने दरवाजा होता था, बंद किए जाते थे, चौखट होती थी, बंद किए जाते थे. अब ओपन किचन का कल्चर है. No. इट हैज गॉट नो इम्पैक्ट. नथिंग. ओके. ठीक है. आज भी काफी लोग इस बारे में बात करते हैं कि किचन जो ओपन हो गई उसकी वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. नो. ओके. नो, इट्स अ मिथ. ओके, इट्स अ मिथ. फैंटास्टिक. ओके. मंदिर किस डायरेक्शन में होना चाहिए? बड़ा बहुत लोगों का सवाल है. मंदिर किस डायरेक्शन में होना चाहिए?
a little experience. Just 4 days ago, we were visiting a 6 BHK flat. It's coming up in Mumbai. उन्हें मंदिर उनके फ्लैट के नॉर्थ ईस्ट टिप पे चाहिए था, एकदम नॉर्थ ईस्ट कोने में. उन्होंने इतनी सोशल मीडिया के गो थ्रू हो गए थे कि उनको लगा कि नॉर्थ ईस्ट कोने में ही जाना है. अगेन अ मिथ. जस्ट डोंट डू दैट. ओके. आपको घर में पूजा बनाना है, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट पूरा आपके घर का 1/4 हिस्सा. आप अपने घर को 4 हिस्से में डिवाइड करिए. नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो एक स्क्वायर बनेगा, दैट इज अ नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट. नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट पे आप कहीं भी रखिए. आपको साउथ ईस्ट पोर्शन में भी आपका किचन मंदिर आ रहा है तो आने दीजिए. घर का मंदिर इज ऑलवेज ईस्ट फेसिंग, मतलब आपने ईस्ट देख के पूजा करना है. इट शुड नॉट बी एट अ पॉइंट दैट यू शुड सब फर्नीचर मतलब सब स्पॉइल कर दो और एकदम नॉर्थ ईस्ट कोने पे लेके जाओ. नो, ईशान्य कोई एक पॉइंट नहीं है, पूरा एक जोन है. आपका नॉर्थ वेस्ट में भी मंदिर जा रहा है तो बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक नहीं है. इंटीरियर्स अच्छा हो, साफ सुथरी जगह हो, वहां पे आप ऐसा अरेंजमेंट करिए कि आप ईस्ट देख के पूजा कर रहे हो. मंदिर के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमें कोई भी चीज फिक्स करने की जरूरत है. ओके. ओके. मैंने बहुत अच्छे अच्छे घरों में देखा है साउथ वेस्ट में मंदिर है, दे आर फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग. लाइव एग्जांपल्स आई हैव सीन. उनका प्रॉपर साउथ वेस्ट में मंदिर है, बट उनका अंदर के अरेंजमेंट्स आर टू गुड. ओके. पूरे बंगलों की प्लानिंग इज टू गुड, टू सुपर. तो बाकी सब चीजें देखनी चाहिए. कोई भी चीज वास्तु पे कोई भी एक चीज को पकड़ के कुछ मत करिए. ओके. यू हैव टू चेक योर होल हाउस. एक चीज अगर माइनस है और आपके पास 4 प्लस है ना, तो आप वो 4 प्लस को 40 के बराबर कर दो. हाँ, ताकि उसका इम्पैक्ट कम हो जाए. खत्म. सुपर सुपर, वेरी गुड. ओके. तो आई डोंट नो इफ दिस कम्स अंडर वास्तु की. ऐसा ही बोलते हैं मंदिर में एक ही भगवान मल्टीपल बार नहीं होने चाहिए, ऐसा भी कुछ. डज इट कम अंडर वास्तु? ये चीजें पूछते हैं मुझसे भी लोग. वास्तु के अंडर तो नहीं आती, लेकिन क्यों रखना है. आजकल तो जो भी हमें गिफ्ट मिला हम ले जाके मंदिर में रख देते हैं. हाँ. ये देखिए, हमारे जब हम बचपन में हमारे यहाँ तो मंदिर में ऐसे किसी को एंट्री भी नहीं थी. आप कोई भी बाहर की चीज लाके मंदिर में नहीं रख सकते सर. आज आप देखिए गणेश जी के कितने एब्स्ट्रैक्ट बन के ड्राइंग रूम में रखाते हैं. आप देखिए मेन डोर के ऊपर उनको कील से टांग देते हैं. ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. हाँ. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर. ये बहुत गलत प्रैक्टिस चल रही है. गणेश जी के आर्टिफैक्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट, म्यूरल्स, गणेश जी और बहुत सारे शिव भगवान के भी आपको बहुत दिखेंगे. दीज आर रॉन्ग प्रैक्टिसेस कमिंग नाउअडेज. आपको जो भगवान जी की पूजा करनी है, यू हैव अ डेडिकेटेड स्पेस, वी कॉल इट एज अ मंदिर. आप वहीं रखिए. आपको जो आपका ध्यान है, आपकी पूजा वहीं करिए. आपके घर में यू हैव वॉल्स, तो यू हैव पेंटिंग्स फॉर देम. क्यों आप भगवान जी का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्रिएट करके आप उनकी, यू शुड गिव अ प्रॉपर रिस्पेक्ट टू देम. आप घर के बाहर देखिए एक बड़ी सी मूर्ति रख देंगे, चाहे वो वुडन कटआउट से हो या मार्बल से हो. Why don't you replace it with a good mural? Why आपने भगवान जी को चुना है? तो भगवान गणेश को ऐसा बहुत बोलते हैं, स्पेसिफिकली भगवान गणेश को, कि एंट्रेंस पे नहीं रखना चाहिए. क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है. अब आपको भगवान गणेश क्या, कोई भी भगवान को कहीं पे भी नहीं रखना चाहिए, सिर्फ मंदिर में रखना चाहिए. We have a lot of interior elements and artifacts that you can decorate your house. भगवान जी का forms are not for the decoration. And for the entrance, I can say you have to make it very neat and clean. आपके घर में चौखट होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ग्रेनाइट यूज कर रहे हैं तो ग्रेनाइट की चौखट कंटिन्यू करिए. वुड यूज कर रहे हैं तो वुड की कंटिन्यू करिए. प्लाई से बना रहे हैं तो प्लाई की चौखट कंटिन्यू करिए. इसमें भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि सागौन की लकड़ी लाओ, उसी की चौखट बनाओ. नो, आपको सिर्फ एक 1 इंच का बैरियर क्रिएट करना है कि हमारे घर में कोई भी एनर्जीज जिनको हम नहीं फाइंड आउट कर सकते वो एंटर ना करें. आज के टाइम में तो ये बिल्कुल नहीं है, फ्लैट्स में तो 0 है. हाँ, बट जिनको अवेयरनेस है सर, सबके यहाँ बन गए होंगे. आप देखिएगा, अब आप भी ध्यान दीजिए, आपको दिखेंगे ये. तो फ्लैट एंट्रेंस को ऐसे ब्यूटीफाई करना है, ऐसे सेफ रखना है कि आप चौखट बनाइए. और अगर वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस है तो वहाँ लाइफ प्लांट्स रखिए, अच्छी तोरण लगाइए, शुभ लाभ लिखिए. भगवान जी को प्लेस मत करिए, कहीं भी मत करिए, सिर्फ मंदिर में करिए. वाओ, दिस इज सो गुड. बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. ऐसा कोई जगह स्पेसिफिक होनी चाहिए फॉर किड्स, मतलब जहाँ पर बच्चे
जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं स्पेशली, हम्म। ऐसे कोई इंपॉर्टेंट जगह है जो जो रखनी चाहिए लोगों को? नहीं, नहीं? ओके। देखिए, बच्चे इन द सेंस मुझे लगता है 8-9 तक के बच्चों को ऐसा कोई प्रेशराइज स्टडी नहीं रहती. दे कैन स्टडी एनीवेयर, ऑन द स्टडी टेबल, ऑन डाइनिंग टेबल, ऑन सोफा, ओवर द बेड्स. बट एक चीज, अब आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन दैट, वो अपना टेबल या छोटा टेबल जिस पे भी बुक रख के पढ़ रहे हो, दे कैन सी ईस्ट. अच्छा, ओके। कहीं भी बैठे हैं, डाइनिंग की कोई भी चेयर में बैठे हैं, सोफे में बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, बट जो भी उनका टेबल वो साथ लेके घूम रहे हैं, वो ऐसा रखें कि हमें ईस्ट देख के पढ़ना है. नो स्पेसिफिक जोन्स फॉर देम. दिस इज सो गुड. मतलब अदरवाइज इसके भी बहुत सारे मैंने वीडियो देखे कि यहाँ होना चाहिए, इस जोन में होना चाहिए, बट आपने कितना सिंपल बताया कि बस ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, कहीं पर भी बैठो, कहीं भी बैठो, बस ईस्ट फेसिंग होना चाहिए. और जब आप 10th 11th में आ गए हो, यू आर वेरी स्पेसिफिक, तब प्रॉपर ईस्ट में अपनी टेबल लगा लो. 10th वाले बच्चे थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, तो आप 10th में बैठिए. छोटे बच्चों का तो कोई काउंट ही नहीं है. वॉशरूम में कैसा एरिया है? क्योंकि अब जैसे क्या होता है कि एक घर में 2-2 3-3 4-4 वॉशरूम्स हैं, होते हैं सर, है ना? अब एक तो ठीक कर लो, या एक तो ठीक हो बाय डिफॉल्ट, मान लेते 4 में से एक या 3 में से एक तो ठीक होगा. अब वो सबको कैसे कंप्लाइंट किया जाए? सर वॉशरूम्स 100 में 99 गलत होते हैं, और उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है. आर्किटेक्ट भी कुछ नहीं कर सकता, हम भी कुछ नहीं कर सकते. उसका कोई, मतलब आप बोले ना, उसका कोई तोड़ नहीं है. तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर मैं 2-3 चीजें बताऊं जो प्लीज सबको ही करिए. बाथरूम के दरवाजे यूज करने के बाद प्लीज स्टार्ट पुटिंग द लैच. ठीक है. ये आप बहुत जगह आपको दिखेगा कि खुले रहते हैं, थोड़े से खुले रहते हैं, आई डोंट नो व्हाई. उसको बंद रखिए. कीप द बाथरूम नीट एंड क्लीन. उसको ड्राई कर दीजिए आफ्टर द मॉर्निंग रिचुअल्स. करेक्ट. और वहां पे आप देखिए, अब देखिए, साउथ वाले बाथरूम्स में लाइफ प्लांट्स नहीं रख सकते आप. अगर नॉर्थ वाले टॉयलेट्स आ गए जिनको हम कुछ नहीं कर सकते, वहां पे आप छोटे छोटे लाइफ प्लांट्स, कोई भी आला खचका जो भी आपको मिले, एक छोटा सा लाइफ प्लांट आप नर्सरी से लीजिए और रख दीजिए. जेड वगैरह प्लांट रहते हैं जिनको बिल्कुल धूप नहीं लगती, वो आराम से आप रख सकते हैं, और गार्डनर माली हमको बहुत अच्छे से गाइड कर देता है. नमक रखिए, सेंधा नमक जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कोई भी किराना स्टोर में मिल जाएगा, कांच के बाउल में रखिए. 15-20 दिन में वो गीला हो जाता है, तो उसको तुरंत डिस्पोज ऑफ करिए, उसको चेंज कर दीजिए. बाकी जोन स्पेसिफिक कुछ रेमेडीज हैं, बट उस पे हम कमेंट करेंगे प्लान्स को चेक करने के बाद. लेकिन ये चीजें हर कोई कर सकता है कि साफ सफाई रखिए, बंद करके रखिए. और साउथ के बाथरूम्स में लाइफ प्लांट मत रखिए, नॉर्थ और ईस्ट वाले बाथरूम में लाइफ प्लांट रखिए. और हर बाथरूम में आप नमक रख सकते हैं. नमक एक ऐसी चीज है जो हर जगह की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है. और घर में आप किसी भी कोने पे कपूर रख सकते हैं. बाय डिफॉल्ट आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. कपूर आप कहीं भी रखिए, आप अपने टेबल के पास रखिए, आप अपने ऑफिस में रखिए, आप एंट्रेंस लॉबी में रखिए, आप फॉयर में रखिए, आप अपने बेडरूम में रखिए, आप अपने ड्राइंग रूम में रखिए. कपूर एक बहुत अच्छी चीज है. अब तो कैंपर के वो भी आते हैं, गाड़ी के भी आते हैं. यस सर, वेरी गुड. अच्छा, ओके, सुपर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बाथरूम के मिरर का भी कुछ होता है क्या? सब उतना स्पेसिफिक हमें नहीं होना है, क्योंकि वो बाथरूम के मिरर्स हम दिन में मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए अपना चेहरा देखते हैं, और जनरली वो क्लोज्ड रहता है. सो आपको मिरर पोजीशंस देखनी है तो आपके ड्रेसिंग के मिरर इंपॉर्टेंट होते हैं. और जनरली ये बेडरूम्स में होते हैं. तो अगर मैं मिरर्स पे आपको 2-3 चीजें बताना चाहूँ जो हम सब लोग ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, इट शुड नेवर बी इन फ्रंट ऑफ योर बेड. परफेक्ट. कि आप सोते वक्त आपका हाथ, आपका अपर बॉडी, नी के नीचे वाला पार्ट कुछ भी ना दिखे. और ये मैंने हजारों से ऊपर साइड पे देखा है, जिनके पैरों के नीचे वाला पोर्शन दिखता है उनको नी पेन की प्रॉब्लम होती है. सो लाइव देखा हुआ है, more than 1000 साइट्स, तब मैं आपको ये बता रही हूँ. माय गॉड. ओके. और मिरर शुड ऑलवेज बी ऑन द नॉर्थ वॉल ऑफ द रूम और ईस्ट वॉल ऑफ द रूम. बाकी अगर कहीं वॉल्स पे आ रहा है, हमारे पास जगह ही नहीं है, तो आप उसको कवर करके रखिए. अच्छा, स्मार्ट स्लाइडर बनाइए, ब्लैकआउट ब्लाइंड्स लगा दीजिए ऊपर. आफ्टर यूज जस्ट रोल इट डाउन. करेक्ट. सो दीज आर द वेज वी कैन प्रिवेंट इट. अगर वो साउथ और वेस्ट वॉल में जा रहा है, बाकी नॉर्थ और ईस्ट वॉल इज गुड टू गो विद द वास्तु. आई थिंक बहुत क्लैरिटी से ये जो छोटी छोटी जो चीजें है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. यस सर. और अगेन बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, हाँ,
तो हर बहुत ओवर इन्फॉर्मेशन है, तो बहुत अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन है एक ही टॉपिक के बारे में। ओवर इन्फॉर्मेशन है और वो बहुत कई बार हजारियत हो जाती है सर, क्योंकि जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं वो पूरा सोशल मीडिया को समझ के पढ़ के इम्प्लाई करके आते हैं। बहुत मुश्किल होता है फिर। बहुत आसान होता है अच्छा सर। होता है। हाँ, क्योंकि वो पूरा दिमाग लगा चुके होते हैं, हाँ। हमें बताना होता है कि आप यहाँ पे गलत है। और अब प्रैक्टिस करते 20 साल हो गए हैं, तो अब मेरे को कोई ऐसा बिल्डिंग प्लान ऐसा लगता नहीं है कि जो मैंने देखा नहीं। करेक्ट। आप कितने प्रोटोटाइप से एक प्लान बनाएंगे? तो वो प्लान देखने के बाद मुझे यही बोलना होता है कि आपके घर में ये 3 चीजें प्लस है सर, और ये 3 चीजों पे आप कहीं ना कहीं चैलेंज फेस कर रहे होंगे, एंड इट मैचेस 100%। तो जब वो मैच हो जाता है तो और एक ट्रस्ट फैक्टर भी आ जाता है कि व्हेन आई कैन रीड योर हाउस, तो फिर एक ट्रस्ट फैक्टर तुरंत डेवलप होता है। और रेमेडीज भी आज के टाइम पे इतनी इजी है इंस्टॉल करना कि नो डिमोलिशन रिक्वायर्ड, टिल डेटेड नो सिविल वर्क डन, नो सिविल चेंजेस डन टिल डेटेड। माय गॉड, वाह, सुपर मैम, सुपर सुपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम। यस। जैसे एक तो यही कि अगर कोई भी वास्तु प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे आप 20 साल से कर रहे हैं, तो क्या जो कंसल्टेंट है या कोच जो है, क्या उनको प्रॉपर्टी विजिट करना मैंडेटरी होता है, या ये आप दूर से भी गाइड कर पाते हैं? से एक और मिथ ब्रेक करूं क्या? हाँ प्लीज। इसमें एक आपने बहुत बार सुना होगा, या whosoever will be seeing this, vibes, वाइब आते हैं। सो अगेन अ मिथ। ओह, अगर वो घर वास्तु कंप्लायंट अच्छा नहीं है, नॉर्थ में टॉयलेट है, किचन नॉर्थ ईस्ट में गया, मास्टर बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में गया, तो ऑलरेडी वहाँ सब चीजें खराब होंगी। वहाँ हाउस ओनर स्टेबल नहीं होगा, वहाँ पैसे का आना मतलब पैसे आएंगे ही नहीं घर में, और बीमारियां कंटिन्यू लगी रहेंगी, तो ऑलरेडी आप वहाँ खुश रहेंगे क्या? करेक्ट। तो ऑलरेडी वहाँ के वाइब खराब रहेंगे। तो वाइब नाम की कोई चीज नहीं होती है, इस चीज से सब कोई बचे। वाइब में जाके फील करना, मैंने जाके समझना, कुछ नहीं होता सर। मेन होती है बिल्डिंग आउटलाइन, वहाँ के डायरेक्शंस। इफ इट इज अ बंगलो और अ इंडस्ट्रियल साइट और अ कमर्शियल साइट, स्कूल बिल्डिंग्स दैट वी आर डूइंग, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके लैंड का शेप कैसा है, वहाँ के नेचुरल कंटूर्स या स्लोप्स कैसे हैं, आपने वहाँ पे प्लेग्राउंड बनाया है या कोई ग्रीन लॉन बनाया है, वो कहाँ है। फिर और बिल्डिंग की इंटरनल प्लानिंग, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एट ए टाइम आपको दिन में 10 साइट करनी है, तो आप 10 लोगों को भेजिए जो ट्रेंड हो वहाँ के मेजरमेंट्स लेने में, वहाँ के स्लोप्स, वहाँ पे बोरवेल किधर है, आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाई है तो कहाँ है, लॉन्स हैं, वहाँ के स्लोप्स को देख कर आओ, प्रॉपर उसकी ड्राइंग बनाओ, स्टडी इट एंड देन डू द करेक्शंस। अमेजिंग। नथिंग इज ऑन वाइब्स। सो अभी हम दुबई के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, यूएस के कर रहे हैं। वी जस्ट नीड अ हाउस प्लान, वी जस्ट आस्क फॉर अ गुड वीडियो, जस्ट ब्रीफ योर हाउस कि आप कहाँ सोते हैं, आपके बच्चे कहाँ सोते हैं, यू स्पेंड योर डे देयर। वो प्लान आने के बाद वी डिड आवर वर्क, और जो हम अपनी फाइंडिंग्स भेजते हैं, अगर वो क्लाइंट से मैच कर रही है, देन वी आर राइट, एंड वी आर ऑलवेज राइट। सो दैट वे वी वर्क, एंड अगर रेमेडीज प्रॉपरली अप्लाइड हैं, रिजल्ट्स आर कमिंग एवरी डे। ओके, सुपर सुपर सुपर। मैम, आपने कुछ मिथ्स के बारे में तो बात की। हाँ, तो ऐसे कौन से थोड़ा सा लाइट क्वेश्चन है, ऐसे कौन कौन से मिथ आप सोशल मीडिया पे देखते हैं जो आप बोलते हैं कि भाई ये तो टूटना ही चाहिए? ऐसे 1 2 3 4 जो भी आपके माइंड में अगर आपको याद आ रहे हैं तो। सोशल मीडिया पे पेंटिंग्स पे बहुत जोर है। ओके। सूर्य की पेंटिंग इधर टांग दो तो ईस्ट अच्छा हो जाएगा, वो 7 घोड़े 9 घोड़े 5 घोड़े टांग दो। ये तो बहुत है, घोड़े वाला तो बहुत है। सो मैं तो परेशान हूँ ये देख के कि Okay. पूरा घर मत चेक करो, बस तुम एक घोड़े की पेंटिंग टांग दो, सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत, आप देखिए, शॉर्टेज है वो पेंटिंग्स के। आप कोई भी एक अच्छे एग्जीबिशंस में जाइए तो आपको एक पूरा स्टॉल दिखता है घोड़े की पेंटिंग का। सो पेंटिंग्स आर द मिथ कि ये पेंटिंग टांग दो, वो पेंटिंग टांग दो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होता। आपको प्रॉपर प्लान चेक करना पड़ेगा, डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कहाँ वो मिस्टेक। आप वो मिस्टेक पे ध्यान दीजिए ना,
लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। मैं तो बस लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि आप वास्तु करेक्शंस करके आपके लाइफ के, मैं पूरे स्पीड ब्रेकर हटा रही हूँ ना, चलना आपको ही है, आपकी मंजिल वहां है और आपको हर मिनट ब्रेक लगाना पड़ रहा है। मैं वो ब्रेकर हटा देती हूँ ना, आप चलिए। ये परफेक्ट वास्तु रेमेडीज काम करती है। तो पहला मिथ है पेंटिंग्स आर ऑफ नो यूज। और दूसरा, बहुत लोग कहते हैं कि वास्तु एक रिलीजन स्पेसिफिक है। टू बी मोर स्पेसिफिक, हिंदूज फॉलो करते हैं। ये मिथ मैं ब्रेक करती हूँ। इंडिया के आउटसाइड एवरी, जितने भी अंग्रेज हैं, इंग्लिश कास्ट है, दे आर फॉलोइंग मोर देन अस। मेरे 1000 से ज्यादा मुस्लिम क्लाइंट हैं। Wow. They are following more than us. And I'm proudly saying that they are flourishing like anything. Super. They call me right from the purchasing of land. और वो बोलते हैं कि मैम एक भी चीज में हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। पूरे रिचुअल्स के साथ दे फॉलो। सो इट इज नॉट रिलीजन स्पेसिफिक। तीसरा मिथ है, इट इज नथिंग सुपरस्टिशियस। कि आप सुनेंगे कि हम अच्छी पूजा करते हैं, हमारा घर में हमारा माहौल अच्छा है, हम डेली सब पूजा करते हैं, हमारे यहाँ हवन वगैरह होता है, हमें कोई वास्तु की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्थ में टॉयलेट बना लीजिए, या उनके घर में साउथ वेस्ट में कोई बोरवेल या वेल होगा, फिर आप कर लीजिए। मतलब पूजा करने से आपको एक पॉजिटिविटी आती है, बट ये कोई सोल्यूशन नहीं है। It is not the solution to वास्तु। अगर वो कंप्लाइंट नहीं है तो नहीं है। नहीं है तो नहीं है। अगर वहां पे मैं रोज पूजा कर रही हूँ और मेरे ऑफिस में भी नॉर्थ में टॉयलेट है और घर पे भी है, मैं 10 जगह मेरी बात चलती है काम की और मेरा कन्वर्जन एक होता है, वो भी बहुत डिफिकल्टी से। हमें को ऐसा लग रहा है मेरे में क्या कमी है, मेरे को नॉलेज है, मैं अच्छा काम करती हूँ, आई हैव अ टीम, आई हैव ऑफिस, आई हैव अ गुड नीट एंड क्लीन ऑफिस जहाँ रोज पंडित जी आके पूजा कर रहे हैं। चेक कि दोनों जगह आपने नॉर्थ को ब्लॉक करके रखा हुआ है। सो जो जिसका काम है वो वही करेगा सर। सो इट इज नॉट सुपरस्टिशन, इट इज नॉट रिलीजन स्पेसिफिक। पेंटिंग्स वास्तु डिफेक्ट्स कभी भी ठीक नहीं कर सकती। यू हैव टू बी स्पेसिफिक एज पर द प्लान, एज पर द हाउस। और चौथी चीज है इंटरनल डोर्स, अंदर के दरवाजे। बहुत से वास्तु कंसल्टेंट आके उसको ये दरवाजा इधर करो, ये दरवाजा उधर करो, ये विंडो को इधर करो, कुछ नहीं। प्लानिंग अच्छी चाहिए कि साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम लेके जाओ, उसका दरवाजा कहीं भी हो, नो मैटर्स। ओके ओके ओके। प्लानिंग पे आप मुझे बताइए, मेरे पास 1-2 ऑप्शन है कि मैं 99 पे फोकस करूं कि मैं 1 पे फोकस करूं। हाँ, मतलब 99 पे ही जाऊंगी ना मैं। हाँ। तो मैं 99 को और पावरफुल करूंगी। वो 1% मेरे घर के सर्कुलेशन के लिए कि यहाँ दरवाजा रहेगा तो मेरे लिए कन्वीनियंट है, अंदर की स्पेस अच्छे से यूज हो पा रही है, वार्डरोब्स लग रहे हैं, तो आई वुड फोकस ऑन द 99%। आई वोंट फोकस ऑन दैट डोर। डोर का क्या है, तो वो डोर विंडो ये बंद कर दो, ये ग्रिल हटा दो। दीज आर द टैक्टिक्स जस्ट टू क्रिएट अ ऑरा ऑफ फियर, a kind of superstition कि that people should ask us every time। एक प्रोजेक्ट में एक विजिट या एक रिपोर्ट से ऊपर का टाइम ही नहीं लगता। एक 3 BHK चाहे 2500 फुट का हो, एक बार उसका प्लान आ गया, एक वीडियो आ गया, हम अपनी एक रिपोर्ट बना के राइटिंग पे भेजते हैं, चाहे प्रोजेक्ट साइज 100 फुट हो और अभी तक की आवर लिमिट इज 70 एकर्स। हमने आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे दी आपके ऑफिस की, वो इतनी लेमन लैंग्वेज में है कि आप भी समझ जाएंगे और आपके इंटीरियर डिजाइनर के लिए तो वरदान होगी वो। ही वुड बी सो हैप्पी कि इतनी इजी चीजों से मेरे इंटीरियर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अमेजिंग अमेजिंग। एक रिपोर्ट के बाद जरूरत ही नहीं है हमारी किसी भी साइट पे, प्रोजेक्ट साइज कुछ भी हो। सुपर सुपर मैम, सुपर सुपर। साउथ डायरेक्शन को भी लेकर लोगों के कुछ मिथ है कि दिस इज नॉट द गुड डायरेक्शन टू हैव, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है सर, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ओके। अभी तक मैंने जितने मिथ की बात की है, ये सबसे बड़ा मिथ है कि साउथ से लोग डरते हैं। साउथ को लेके इतनी ज्यादा रॉन्ग टॉक है वास्तु फील्ड में कि साउथ से लोग, मतलब साउथ फेसिंग घर, साउथ फेसिंग शॉप्स को लोग अवॉइड करते हैं। बल्कि मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में साउथ फेसिंग इज द बेस्ट। आप देखिए महाराष्ट्र में एक एरिया है भुसावल, जहाँ गोल्ड, वहाँ बहुत प्योर और गोल्ड की ट्रेडिंग होती है। वहां से वहां की जितनी फ्लरिशिंग लाइक अ
रोरिंग बिजनेस जो कर रहे हैं, पूरी दुकानें साउथ फेसिंग है, तो हाउ वो कैसे फ्लरिश कर रहे हैं? करेक्ट है। ये बहुत बड़ा मिथ है। आप देखिए जितने भी कन्फेक्शनर्स हैं, बुटीक्स हैं, ज्वेलर्स हैं, इनके लिए तो साउथ फेसिंग वरदान है। तो साउथ बिल्कुल भी बुरा नहीं है। रेसिडेंस में आपको हम बोल सकते हैं कि आप इंटरनल प्लानिंग चेक करके लीजिए। कई क्लाइंट्स या कई लोग तो सिर्फ साउथ फेसिंग प्रॉपर्टीज ही खरीदते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि साउथ फेसिंग इज गुड फॉर देम। वो जनरली बिल्डर लाइन में होंगे या ज्वेलर्स होंगे या कन्फेक्शनर्स होंगे, उनके बड़े रेस्टोरेंट्स होंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, विमेन एपरल, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल गोल्ड, डायमंड, ये सब लोगों को साउथ बहुत फ्रूटफुल होता है। तो साउथ इज नॉट एट ऑल अ बैड डायरेक्शन। कमर्शियल ब्लॉक्स हो गए, सर्विस इंडस्ट्री में हो गए, लाइक बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट, हमारे लिए साउथ फेसिंग बहुत अच्छा है। सो साउथ इज नॉट एट ऑल अ बैड डायरेक्शन। यस, अगर आप रेसिडेंस बना रहे हैं, कोई इंडिपेंडेंट बंगलो बना रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं, तो आप उसमें इंटरनल प्लानिंग पे प्रिसाइज रहिए। बस एक प्रिकॉशंस तो देखिए लेना पड़ता है हमें लाइफ के हर पार्ट में। तो व्हाई नॉट वाइल परचेसिंग योर ड्रीम हाउस और ड्रीम ऑफिस, बेसिक्स फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। करेक्ट। तो मैम अगर कोई पहला सवाल ये कि मान लेते जैसे आज मेरे को पता चल गया, चलो वास्तु बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो कब से हम शुरुआत करनी चाहिए इसकी? व्हेन टू स्टार्ट? सर जिस दिन पता चल जाए। जब मुझे पता ही नहीं है कि मैं चीजों को करेक्ट करके और ग्रो हो सकती हूँ, मैं अपने लक को बूस्ट कर सकती हूँ, जब तक मुझे पता ही नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं रही। मुझे जिस दिन पता चल गया कि इसकी दवाई अवेलेबल है, मैं इसको एक चेक कर सकती हूँ। मैंने ही वो टर्म अपने काम को दिया है, वास्तु ऑडिट। ओके। You can check your place, you can check your space, get the audit done. If you find the contents are relevant, what I'm saying is right, what challenges you are facing is right, you always need medicine. So why not do the corrections right now? Every day we are growing, every day we are working for our growth. Every single day is crucial for our growth. तो जिस दिन पता चल जाए उसी दिन से हमें काम करके इसको करेक्ट करके आप अपनी रूटीन में आ जाइए। सुपर। मैम अभी जैसे मान लेते हैं बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट के बाद कुछ घर लेंगे या लैंड लेंगे या कुछ या कमर्शियल प्लेसेस लेंगे। यस सर। तो और वो वास्तु कंप्लाइंट होना चाहते हैं। हाँ। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके आप बता सकते हैं कि बिफोर यू परचेज अ लैंड और रेडीमेड जो रेडी टू मूव इन प्लेसेस हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखें? मैक्सिमम आज के टाइम पे तो रेडी टू मूव इन प्लेसेस पे ही लोग जाते हैं। हाँ. कि लाइक हमने 1000 फुट का ब्लॉक ले लिया एंड आई वांट टू सेट अप माय ऑफिस। करेक्ट। आप इमेजिन करिए एक सीए ने एक अपना ऑफिस बनाना है, उसने 1000 फुट का एक ब्लॉक ले लिया, उसने एक इंटीरियर डिजाइनर को हायर किया कि जस्ट मेक द फर्नीचर अरेंजमेंट एज पर माय रिक्वायरमेंट, यू ब्रिंग अस देयर। आपका एक फर्नीचर लेआउट फाइनल हुआ, वो लेआउट आप हमसे शेयर करिए, विल चेक कि कहाँ आप बैठे हैं, कहाँ आपका राइट हैंड बैठे, कहाँ पे आपका ऑडिट वाली टीम बैठे, कहाँ पे आपकी फाइनेंस टीम जो बैंक ऑडिट्स करती है वो बैठे, कहाँ आपका रिसेप्शन फॉयर हो। अगर टॉयलेट गलत है तो आपके शिफ्ट होने के पहले ही उसकी रेमेडीज कर दीजिए कि उसके बैड इफेक्ट हमको मिले ही ना। जनरली ब्लॉक्स आपको स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं मिलेंगे। आर्किटेक्ट भी एलिवेशन क्रिएट करेगा तो कहीं पे कट्स आएंगे, कहीं एक्सटेंशंस आएंगे। वी वांट नेचुरल लाइट टू कम इन, वी वांट क्रॉस वेंटिलेशन। सो स्क्वायर ब्लॉक्स जनरली नहीं मिलते। तो जो कट्स एंड एक्सटेंशंस है उसकी रेमेडी कर लीजिए, और ये सारी रेमेडीज सीलिंग पे होती है। तो ये एक बेसिक चीजों को फॉलो कर लीजिए, प्लानिंग बेस्ट कर लीजिए, कलर्स पे थोड़ा स्पेसिफिक हो जाइए कि अगर ओनर सीए का काम करना मतलब सिर्फ पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स पे ही रहते हैं, वो लोग अकाउंट्स पे रहते हैं, तो उनके लिए साउथ जोन इज बेस्ट। वो अपना कैबिन साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट कहीं भी बना सकते हैं। उनके लिए एक रहेगा कि कलर्स पे आप स्पेसिफिक रहिए, आप अपने रूम में किस तरह की पेंटिंग्स लगाइए और आप कैसे जोन को। अब और हर क्लाइंट बोलता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, आई वॉन्ट टू ग्रो माई नेम। सबकी एक नीश रिक्वायरमेंट होती है सर, तो हम उनके लिए वो जोन एक्टिवेट कर देंगे। एक क्लाइंट होता है कि नहीं अब मेरे को पैसे बहुत कमाने हैं, तो हम उनके लिए साउथ वेस्ट तगड़ा कर देंगे और नॉर्थ वेस्ट को तगड़ा कर देंगे कि उनको इंक्वायरीज बहुत अच्छी आए। तो ये थोड़ा सा एक टेलर मेड हो जाता है। तो
आप कोई भी नया इंटीरियर शुरू कर रहे हो, आप फ्लैट परचेज कर लिया, फ्लैट में देखिए सर सिविल वर्क 0 होता है। करेक्ट, हाँ, जैसा होता है। आपने फ्लैट ले लिया, अब आप ना उसकी विंडो को टच कर सकते हैं, आपको मालूम है कि ये कोना कट गया है, ये सबको पता होता है कि ये कट गया, अब उसको ठीक कैसे करें? तो रेमेडीज आपको सीलिंग पे डालनी है, वी जस्ट नीड अ प्लान कॉपी। करेक्ट, ओके। रेमेडीज फिक्स करिए, कलर्स पे थोड़े स्पेसिफिक होइए, मिरर की पोजीशंस आप हमसे ही पहले एक बार हम चेक कर लें। और हमारा एक आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड है, आई एम एन आर्किटेक्ट हरसेल्फ, तो वी हैव अ टीम वर्किंग इन ऑटोकैड। आपका प्लान आया, आपने आपके आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर की ऑटोकैड ड्राइंग भेजी, हम वो ऑटोकैड को ही करेक्ट करके भेज देंगे, आप भी खुश, आपका इंटीरियर डिजाइनर भी खुश, हम भी खुश कि हमारा क्लाइंट अब वहां जाके हेल्दी भी रहेगा, वेल्दी भी रहेगा, एंड ही विल ग्रो डे बाय डे। सुपर सुपर सुपर। सो नए इंटीरियर्स, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेसिडेंशियल हो, 80 to 90% कंप्लाइंट हो जाते हैं। और आप कोई नया लैंड ले रहे हैं तो उसमें वी हैव टू चेक द डायरेक्शन। और सर नए लैंड में इतनी ज्यादा बाइंडिंग्स नहीं है, क्योंकि आपके पास हर चीज आपके हाथ में है। अगर आपने साउथ फेसिंग लैंड भी ली है, अंदर की प्लानिंग आपके हाथ में है, गेट पोजीशन आपके हाथ में है, आप पानी कहाँ, बोरवेल कहाँ करो, तो अंदर की प्लानिंग के लिए तो मैं बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं होना चाहूंगी। आपको जो अच्छा लग रहा है आप ले लीजिए। एक थंब रूल है, नॉर्थ फेसिंग ईस्ट फेसिंग लेना चाहिए, बट जैसे इसके 5 मिनट पहले हमने डिस्कस किया था कि साउथ फेसिंग भी एक कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए बहुत फ्लरिशिंग है। तो नथिंग टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन द ओपन लैंड्स, क्योंकि उसमें आप सब कुछ करने वाले हैं तो पूरा ही वास्तु कंप्लाइंट हो जाएगा। तो वी शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट आवर व्यूअर्स और क्लाइंट्स कि आप ईस्ट ही देखिए। कई बार उनको सस्ती लैंड्स मिलती हैं वेस्ट फेसिंग, तो आप लीजिए ना, अंदर का पूरा कंप्लाइंट कर लीजिए। तो ये सब चीजें अवेलेबल हैं, तो इसमें रेस्ट्रिक्शंस डालना ठीक नहीं है सर। कुछ ऐसा होता है क्या, जैसे जो लोग वाटर टैंक्स जो ओवरहेड तो ऊपर भी रखते हैं और बेस नीचे भी बनाते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत इम्पोर्टेंस है सर। अंडरग्राउंड टैंक्स, बोरवेल्स, जो भी आपके लैंड लेवल के नीचे पानी होता है, हाँ, जिसको हम अंडरग्राउंड कहते हैं, करेक्ट, इट शुड ऑलवेज बी ऑन अ नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट। ओके, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट नहीं, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट, पूरा 1/4 ऑफ योर लैंड। और ओवरहेड टैंक शुड ऑलवेज बी ऑन अ साउथ साइड। ओके, अब बोलते हैं साउथ वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, कहीं पे भी आप वाटर टैंक रख दो, एवरीथिंग इज गुड। अब एक ये भी एक छोटा छोटा सा मिथ सुनने आता है कि साउथ वेस्ट में पानी क्यों रखवा रहे हो आप। नो, व्हेन इट कम्स ओवर द लैंड इट बिकम्स वेट, so you are creating weight over there. Don't take it as an element. So you can keep water tank over any on the south side, whichever is available. ओके। एक क्विक टिप पूछता हूँ, जो 2-3 जीवन में ना लोगों के, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत बात करता हूँ, तो कुछ एरियाज ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, जैसे कि रिलेशनशिप, पैसा एंड हेल्थ। ठीक है, इनके बारे में आप कोई एक 2 टिप बताइए कि इफ यू वांट मनी तो ये करना, इन सब चीजों में हेल्थ है तो ये कर लीजिए, ऐसा प्लीज। ये आपने तीनों चीजें कवर कर ली, हेल्थ, वेल्थ एंड मनी एंड रिलेशनशिप। हाँ, ये मेजर 3 डायरेक्शन इसको रूल करती है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ओके। नॉर्थ आपको पैसा लाके देगा, नॉर्थ ईस्ट आपको अच्छी हेल्थ लाके देगा, साउथ वेस्ट वो पैसा पकड़ना सिखाएगा और घर में हैप्पीनेस लाएगा। ये 3 डायरेक्शंस को हमने अच्छा कर लिया। या आजकल रेमेडीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ जोन एक्टिवेशन। मेरा साउथ वेस्ट ऑलरेडी अच्छा है, आई वांट कि आप इसको और पावरफुल कर दो, सो वी कैन पुट समथिंग या वी कैन डू सम रेमेडीज टू एनहांस द पावर ऑफ साउथ वेस्ट। सो आपका साउथ वेस्ट तगड़ा करिए तो आप मनी होल्ड कर पाएंगे। आपने साउथ वेस्ट अच्छा कर लिया है, नॉर्थ में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, तो आप पैसा कमाते जाएंगे, लेकिन आपके सामने इतने एक्सपेंस रहेंगे कि आप वो पैसा रोक ही नहीं सकते। ये बहुत ही कॉमन है सर, बहुत ही कॉमन देखा जाता है कि पैसा रुक नहीं रहा। नॉर्थ गड़बड़ है सर, वहाँ पे नॉर्थ में टॉयलेट्स आएंगे, मास्टर बेडरूम आ जाएगा या किचन का स्टोर आ जाता है। या नॉर्थ हमने बहुत क्लटर्ड रखा हुआ है, शू रैक वो रैक कुछ रख दिया है, या नॉर्थ में कोई लाल पेंटिंग लगी हुई है। सो दीज आर द थिंग्स। तो आप नॉर्थ अच्छा रखिए, क्लटर फ्री रखिए, वहाँ एक वाटर बॉडी रखिए, बहुत सारे लाइफ प्लांट्स रखिए। It should be a entrance foyer of your office. It can be the entrance lobby of your house.
नॉर्थ ईस्ट को क्लटर फ्री कैसे रखना है, वहाँ पे आप बाथरूम मत बनाइए, और अगर है तो उसको बहुत अच्छी रेमेडी करिए। अब इफ इट इज अ 4 BHK हाउस ना, एक बाथरूम आता है, आता है क्या? आता ही है, तो कोशिश करिए कि वो आपका गेस्ट बेडरूम का टॉयलेट हो, जो बहुत कम यूज हो, और उसकी रेमेडी स्ट्रॉन्ग करके रखिए। जो चीज मेरी वीक है मैं उसको हटा थोड़ी दूंगी, मैं उसको और ताकतवर करूंगी। सो यूज योर माइंड, मेक इट एज अ गेस्ट रूम जो बहुत कम यूज हो, एंड डू द रेमेडीज एज मच एज पॉसिबल कि उस जगह को जो मेरा वीक पॉइंट है उसको तगड़ा कर लीजिए। सो नॉर्थ ईस्ट में नो किचन, नो बाथरूम विल गिव यू मेंटल क्लैरिटी इन एवरीथिंग, नो टॉयलेट्स इन नॉर्थ, और साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम। ये 3 चीज को आपने पकड़ लिया तो आप 60% तो आप हो गए, 40% के लिए हम हैं। आई थिंक बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, और इतनी आसान लैंग्वेज में आपने समझाया, मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग इस पूरे पॉडकास्ट को आसानी से समझ भी पाएंगे। और जैसे मैंने भी बीच में आपको रिक्वेस्ट भी किया कि मैं इमीडिएटली आपको सबसे पहले मैं आपको अपने ऑफिस ले जाऊंगा। मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, नहीं बिल्कुल मैंने आज तक ना मैम कभी भी मैंने वास्तु को माइंड में नहीं रखा, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना जीवन में, जब आप अच्छा कर रहे होते हो तो आप सोचते हो कि सब यार क्या जरूरत है वास्तु की। सर ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स देखे ऐसा मैंने। हाँ, तो लेकिन मुझे अब आपकी बातों से एहसास हो रहा है कि अगर आज हम यहाँ पहुंचे, अगर वास्तु करते तो पता नहीं और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। यस, आप हर्डल फ्री हो जाएंगे ना सर। और कई 90% केसेस में हमें ये नहीं पता होता कि ये जो थोड़ी 2 चीजें मेरे घर या ऑफिस में ये मुझे इतना परेशान कर रही हैं, we are unaware. It's irony actually. Absolutely. तो ये हम जरूर करते हैं इसके बाद। और ऐसे कोई भी एक फाइनल टिप जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं ऑन वास्तु? फाइनल टिप जो हम सबको मालूम होना चाहिए वो आप 2-3 चीजें समझ के रखिए कि अपना घर सेलेक्ट कर रहे हैं, आपका ड्रीम हाउस बना रहे हैं, तो प्लीज वास्तु को अवॉइड मत करिए। वास्तु एक डायरेक्शन बेस्ड साइंस है। मैं नहीं मानती वास्तु, लेकिन क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे घर में नॉर्थ डायरेक्शन नहीं है? आप अपने घर का मंदिर कभी भी बैठाते हैं तो आप पंडित जी भी पूजा कराने आते हैं तो वो ईस्ट फेसिंग बैठाते हैं, क्यों बैठाते हैं? तो डायरेक्शंस वर्क्स। ये हमें नहीं पता है कि डायरेक्शन के हमें क्या बेनिफिट्स हैं और हम क्या बेनिफिट्स उठा सकते हैं। और आप घर अपना ड्रीम हाउस बना रहे हैं, या स्पेंडिंग इन क्रोर्स, व्हाई नॉट स्ट्रीमलाइन इट, कि आप जब उस घर में जाएं तो वो घर आपको 6 महीने बाद ये ना लगे कि मुझे यहाँ से जाना है, कि मैं जब से यहाँ पे आया हूँ आई एम नॉट ग्रोइंग, मेरे घर में हेल्थ इश्यूज बढ़ गए हैं। तो व्हाई नॉट चेक इट, गेट इट करेक्टेड, गेट द करेक्शंस डन, एंड देन एंजॉय योर लाइफ। वास्तु में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सर एक्सपीरियंस का। करेक्ट, आई एग्री। और इंडिया में हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, एवरी 5th इंडियन इज अ वास्तु कंसल्टेंट। एक बुक पढ़ ली या क्या करें तो चलो वास्तु कंसल्टेंट बन जाते हैं। एक बुक पढ़ ली, 10-15 रील्स और कहीं पे एक ऑनलाइन कोर्स, उसको करने के बाद वी आर गुड टू गो टू प्ले विद द लाइव्स ऑफ पीपल, बट आई डोंट फाइंड इट रेलेवेंट। आज 20 साल से काम करने के बाद अब मुझे जाके ऐसा लगता है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं किसी के भी घर का प्लान देखूं या किसी के भी घर में विजिट करूं तो मैं उसको 80% रिलीफ करके ही आऊंगी, एंड दैट कम्स विद द टाइम। आज के 15 साल पहले वाली माला साहब ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं शायद इतनी कॉन्फिडेंट ना होती। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक्सपीरियंस मैटर्स। बुकिश नॉलेज आपको 10% हेल्प करता है। थिंग दैट हेल्प यू इज योर एक्सपीरियंस, कि जब आप रेपिटेड वैसे प्लान्स देखते हो, रेपिटेड वैसी इश्यूज देखते हो, तो आपके अपने गाइडलाइंस बन जाते हैं। दैट विल हेल्प यू टू क्योर द वास्तु डिफेक्ट मोर, एंड दैट इज नॉट रिटन एनीवेयर, एंड एवरी हाउस इज डिफरेंट। वहां पे रहने वाले लोग अलग होते हैं, कहीं पे 2 लोग रह रहे हैं, कहीं पे 2 BHK में 8 लोग रह रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से एनर्जी स्टेबलाइज करनी होगी। You can't do a prototype solution for every house. I agree. आज एक 10,000 स्क्वायर फीट घर में सिर्फ 4 लोग रह रहे हैं, तो आपको उनके चारों के जोन स्ट्रॉन्ग करने हैं। आपको वो 20,000 फुट लैंड के पीछे नहीं भागना है। और एक 3 BHK घर में 3 कपल्स रह रहे हैं, तो आपको वो तीनों बेडरूम मास्टर बेडरूम बनाने हैं। तो हर जगह रोल अलग है, हर जगह सॉल्यूशंस अलग है। सो बी स्पेसिफिक व्हेन यू आर गोइंग फॉर वास्तु। यू हैव टू चेक योर कंसल्टेंट कि वो कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स कैसे हैं। और आप जब मिलते हैं ना तो आपका एक यू जज, एवरीबडी जजेस, सो वी नीड नॉट टू गाइड एनीवन।
आज सब में वो जजमेंट है कि वो मिलने के बाद आप ये तो समझ जाएंगे कि इनसे दोबारा मिलना है कि आज के बाद खत्म। सो ये जजमेंट है सर। सुपर, आई एग्री। आपको ऐसे लोग मिलते हैं क्या जो ये बोलते हैं कि मैंने पहले किसी और वास्तु कंसल्टेंट से कराया था और अब आपने जो बताया ये बहुत अलग है, ऐसा? सर 100 में 90 है यही बोलते हैं। अच्छा। यस, क्योंकि सर इसको ना एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, पंडित जी से जोड़ा गया है, जबकि ये बहुत डायरेक्शन स्पेसिफिक है, बहुत लॉजिकल है। इसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट कर दिया कि आपकी पत्रिका भी दिखाइए, पत्रिका दिखाइए, इट इज अ इंडिविजुअल साइंस। आप इसको लैंड और घरों से मत जोड़िए। एंड नो, हम एक हर चीज की रिपोर्ट राइटिंग में देते हैं। एक विजिट के बाद हम दोबारा क्लाइंट को फोन ही नहीं करते। और नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हर विजिट, एक घर बनते बनते पता नहीं 5-6 विजिट क्यों लगती है, मुझे ये समझ नहीं आता। तो जब हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये आंसर्स मिलते हैं कि ये इतना बस हो गया, क्या खत्म, एंड फेस खत्म। So why to make things complicated if it can be carried out easily? I agree. Fantastic, man. I think जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे सब लोगों को ये फील आ रहा होगा कि इतना भी मुश्किल नहीं है वास्तु को समझना। अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो बहुत लोग समझ पा रहे होंगे। एंड माला जी, जिस तरह से आपने एक्सप्रेस किया है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ फ्रॉम माई हार्ट, बहुत सिंपल तरीके से आपने बताया। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद बहुत सारे लोगों को पहला, शायद किसी वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, अगर कोई भी इसको डीपर लेवल पर लेकर जाना चाहेगा तो वो मुझे, आई एम श्योर अबाउट इट, दिल गेट इन टच विद यू। माला जी की डिटेल्स ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनके सोशल मीडिया के लिंक्स, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी, सो दैट अगर आप ऐसा कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, पहला आप कोई घर लेना चाह रहे हैं, पहले उससे पहले कनेक्ट करना चाहते हैं, घर ले चुके हैं, इंटीरियर से पहले कनेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ हो चुका है तब भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट। और ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि हम एक घर लेने में करोड़ों रुपए लगाते हैं, हम एक किसी वास्तु कंसल्टेंट की फीस देना से बचना क्यों चाहते हैं, मुझे ये नहीं पता। सर क्योंकि किसी की गलती नहीं है इसमें, रॉन्ग प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा है कि लोग डरते हैं सर, करते हैं, करेक्ट कि आके कुछ बोल दिया, हमारा दिमाग घूम गया, क्या करेंगे घर ये तोड़ नहीं पाएंगे, वो नहीं तोड़ पाएंगे, ये सब। एब्सोल्युटली एग्री। बट आई थिंक जेन्युइनली इट वाज ग्रेट एंड आई एम श्योर अबाउट इट। जिनको भी कुछ सॉल्यूशन अपने मिले होंगे इस पूरे पॉडकास्ट से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आप जरूर बताना। लेकिन मैं नाउ आई कैन फील दैट एनर्जी, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपके बातों में बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि ये जो पॉडकास्ट है ये लाखों लोगों को इस बात को समझने में मदद करेगा कि वास्तु एक सिंपल साइंस है जिसे हर कोई समझ सकता है, और एक सही गाइडेंस के साथ आप अपने जीवन में जो भी आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, उसके जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, अगर वो हटाना चाहते हो तो वास्तु कंप्लाइंट हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, एब्सोल्युटली ट्रू सर। थैंक यू सो मच माला जी, आई एम श्योर बहुत लोगों को समझ में आया। और अगर आपको लगता है कि मैम के साथ हमें वापस से पार्ट 2 करना चाहिए और ऑन एडवांस वास्तु इसके नेक्स्ट लेवल पर, तो कमेंट करके पार्ट 2 भी लिखना, और भी चीजें जानेंगे और भी ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी हम सभी को। तो माला जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।